सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है बहुत बड़ा आदेश, जिससे सरकार की उड़ गई है नींद, हो गए होश फाख्ता। जी हाँ, एक ऐसा आदेश, एक ऐसा ऑर्डर जिसने केंद्र की सरकार का और कहें कि पूरे भाजपा का जो चैन था वो छीन लिया है, बेचैन कर दिया है, होश फाख्ता हो गए हैं। आज का थंबनेल भी आपने देखा होगा, आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या है, तो आज विस्तार से आपको बताएंगे कि ऐसा क्या ऑर्डर है, ऐसा क्या हुआ है कि जो भाजपा कहें या केंद्र की सरकार कहें कि उनके होश फाख्ता हुए हैं, और भी तमाम जो लोग हैं उनके भी होश इस ऑर्डर के बाद फाख्ता हुए हैं, उनकी भी जो चैन है वो चला गया है। तो इस ऑर्डर को सुनने समझने से पहले, इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन कर दूं, रिक्वेस्ट कर दूं कि वीडियो को आप लोग पूरा देखें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें, अन्यथा आपकी समझ में नहीं आएगा। तो ये ऑर्डर जो है जिससे कि सबकी नींद उड़ गई है, आखिर ये ऑर्डर क्या है, इस ऑर्डर को समझने के लिए आइए शुरू करते हैं। तो आपको याद होगा पिछली साल 3 महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली, और ये माना गया कि अगली साल यानी कि 2024 में इनमें आदेश आएगा। हालांकि उम्मीद करी जा रही थी कि जनवरी में वो आदेश आएगा, लेकिन आदेश जो है एक विषय पर आया, एक टॉपिक पर आदेश आ चुका है, लेकिन फरवरी में आया, थोड़ा सा डिले, थोड़ा सा लेट। तो मैं आपको बता दूं, 2 नवंबर 2023 को एक कानूनी विषय पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने पूरी बहस सुनी और आदेश के लिए 2024 में डेट इसमें नियत कर दी कि 2024 में इसमें आदेश जारी करेंगे। पूरी कार्रवाई, पूरी बहस, जो कुछ भी था वो 2 नवंबर 2023 में वो सब कुछ तय हो चुका था, बहस हो चुकी थी, सारा का सारा फाइनल हो चुका था। उसमें बहुत ज़बरदस्त आदेश आया है। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड, जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश में। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, यानी कि किसी राजनीतिक पार्टी को जो लोग चंदा देते थे, उस चंदे को गुप्त रखा जाता था, और उस गुप्त चंदे में किसी को ये नहीं पता लग पाता था कि किस पार्टी को कितना रुपया किसने दिया, कब दिया और किस प्रकार से दिया। एक ही प्रकार था इलेक्टोरल बॉन्ड, बस बैंक में जाकर के आपको पैसा जमा कर देना है, और वो इतना सीक्रेट होता था कि आरटीआई जो है, उस आरटीआई में भी वो नहीं आता था। एक तरह से जो आरटीआई है वो फंडामेंटल राइट है, आप सब लोगों को पता है। आरटीआई के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट से जो फंडामेंटल राइट जो गवर्न होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आगे चुनौती थी कि फंडामेंटल राइट यानी कि आरटीआई को कैसे सुरक्षित रखे, और इधर बॉन्ड्स पर अपना क्या फैसला वो जारी करे। तो 5 जजेस की बेंच, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पादरीवाला, जस्टिस खन्ना, जस्टिस मनोज मिश्रा, 5 जस्टिस की ये बेंच थी जिसने ये आदेश जारी किया। और इसके जो याची थे वो आपको पता होगा कि ADR जो एक सामाजिक संस्था है, NGO है। इसके अलावा कांग्रेस की नेता हैं जया ठाकुर, इनके अलावा 2 और लोगों ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। कुल 4 इस मामले में याचिकाएं जो हैं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। ट्रांसपेरेंसी की बात की गई और ये कहा गया कि इस तरीके से अगर होगा तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और भ्रष्टाचार जब बढ़ेगा तो उसके जो चीज़ें हैं वो सामने निकल कर आएंगी। लोग सरकार को या सरकार के लोगों को रिश्वत देंगे और उसके बदले में इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा दे देंगे, तो फिर एक तरह से रिश्वत भी इस तरीके से जाने लगेगी। और ये जो सब कुछ इस देश में जो ट्रांसपेरेंट है, आरटीआई से सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो चुका है, और इसको आरटीआई के दायरे से भी बाहर रखा गया। तो ये कहीं ना कहीं जो संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उसका हनन करता है। इसको भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है पहले इस देश में व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मोदी जी की सरकार में ही ये व्यवस्था लागू हुई, और इससे सबसे ज़्यादा फायदा भी मोदी जी को ही मिला। जैसा कि ADR की रिपोर्ट्स हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनके अनुसार जो तमाम राजनीतिक पार्टियों को जो फंड मिला, जो चंदा उनको मिला, उस चंदे में सबसे ज़्यादा जो चंदा मिला वो भाजपा को यानी कि बीजेपी को मिला। और सब जानते हैं भाजपा इस वक्त में देश की नंबर 1 पार्टी है, तमाम स्टेट में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को एक तरह से कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि SBI से रिपोर्ट्स लें सारी, और रिपोर्ट्स को लेकर के अपना जो उनका वेबसाइट है वहाँ पर उसको डालें कि किस पार्टी को कितना चंदा किसने दिया, कब दिया, और किस तरीके से दिया, किस लिए दिया। तो चुनाव आयोग की भी किस तरह से कहें कि उनकी भी मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई है, और SBI को भी लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो भी देख रेख जो होती है वो SBI के जरिए इस पूरे बॉन्ड में हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को भी आदेश दिया कि आप जल्दी से जल्द पूरे आंकड़े जो है वो दें। इधर जो चुनाव आयोग है, केंद्रीय चुनाव आयोग, उनको भी कहा कि अपने सारे आंकड़े लेकर के जल्द से जल्द जो है इस मामले को अपनी जो वेबसाइट आपकी है उस पर आप लोग इसको लिस्ट करें। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है वो इस वक्त जो है भाजपा को करना पड़ रहा है। हालांकि आपने 2 दिन पहले देखा
कि भाजपा ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो फंड था उस पर रोक लगा दी, उसको सीज कर दिया और कहा कि केवल 115 करोड़ रुपए आप उसमें से निकाल सकते हैं, बाकी का रुपया जो है वो सिक्योर मनी के तौर पर उसमें जमा रहेगा, उस रुपये को आप नहीं निकाल सकते। इसको लेकर के कांग्रेस ने तमाम जगहों पर प्रदर्शन किया, आरटीआई की तख्तियां लेकर वो प्रदर्शन करते हुए सड़क पर नजर आए। तो कांग्रेस की मुश्किलें जो हैं इसके बाद बढ़ गई हैं, क्योंकि बीजेपी ने कि एक तरह से कहेंगे कि तानाशाही दिखाते हुए इस पूरे फंड को स्टॉप कर दिया है, रोक दिया है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है बंद हो जाएंगे और इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल किया जाता है। अब जो भी लेन देन जो होगा वो एकदम ट्रांसपेरेंट होगा, जैसे पहले हुआ करता था। राजनीतिक पार्टियां जो हैं चंदा पहले भी लेती थी, ऐसा नहीं है कि कोई चंदा पहली बार लिया गया। जब से देश आज़ाद हुआ, राजनीति में आम लोगों की भागीदारी रही और आम लोग भी साथ में सरकार के सहयोग करते रहे। समय समय पर तमाम लोगों ने चंदा सरकार को दिया है, किसी की भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, इससे अछूती नहीं। सारी सरकारों ने, सारी पार्टियों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से चंदा लिया है, लेकिन वो चंदे की रकम जो होती थी वो नकद में होती थी, चेक से होती थी, ड्राफ्ट से होती थी, उसकी रसीद उनको मिलती थी और जो चुनाव आयोग था उन सबको एक तरह से क्लियर बताया जाता था कि कहाँ से कितना चंदा किस प्रकार से मिला है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया, सब कुछ जो है ट्रांसपेरेंट से हटा दिया गया, सब कुछ हिडन कर दिया गया, उन पर लॉक लगा दिया गया कि आम आदमी को नहीं पता चलेगा कि किस पार्टी को कितना रुपया मिला और रुपया किस तरीके से मिला और कहाँ से मिला। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में, इस केस में कहा कि ये जो है आरटीआई का उल्लंघन करता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और हमारा कर्तव्य है कि हम देश में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करें, मौलिक अधिकारों को हनन को रोकें। इसके लिए मौलिक अधिकारों के वायलेशन को रोकने के लिए भी इसको ख़त्म होना बेहद ज़रूरी है और इसको ख़त्म किया जाता है। तो कुल मिलाकर इस वक्त में जो है सुप्रीम कोर्ट ने देश के अंदर जो इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया है। पुरानी प्रथा जो थी चंदे की वो कंटिन्यू रहेगी। चंदा कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर लेती है तो वो कैश में, नगद में, ड्राफ्ट में या अन्य प्रकार जो होते थे चंदे के वो जारी रहेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड जो एक प्रकार था उस प्रकार को रोक दिया गया है, खारिज कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है अब अब के बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो एक तरह से प्रक्रिया में नहीं रहेगा, उसके जरिए अब एक भी रुपया ना लिया जा सकेगा ना दिया जा सकेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जो है बहुत बेहतरीन आदेश है। एडीआर के आंकड़े सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, तमाम उनकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, तमाम मीडिया में, तमाम न्यूज़ चैनल में आप देखेंगे, तमाम जगह उनके आंकड़े मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस पार्टी को कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इन इलेक्टोरल बॉन्ड से। नंबर 1 पर, मैं आपको फिर से बता दूं, नंबर 1 पर भाजपा उस फ़ायदे में आती है, तमाम पार्टियां उस लिस्ट में आती हैं। केवल ऐसा नहीं केवल भाजपा ने ही वो फ़ायदा लिया है। तो कुल मिलाकर के जो बॉल है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से जनता के सामने रख दी है कि देखिए ट्रांसपेरेंसी होगी, आप जो चाहते हैं वही होगा। याचिकाओं पर आदेश आ गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड को खारिज कर दिया गया है और उम्मीद करी जा रही है कि 2024 का जो चुनाव है, जो खेल है, वो शायद भाजपा के हाथों से निकलता हुआ दिख रहा है और शायद इसी की बौखलाहट है कि भाजपा ने कांग्रेस पार्टी का जो फंड था उसको सीज कर दिया है। चुनाव में सबको हिस्सा होना चाहिए, लोकतंत्र में सबको बराबर का न्याय मिलना चाहिए, सबको बराबर की सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कांग्रेस का फंड जो है सीज हुआ है तो बाकी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे कोई भी हो, सबका सीज होना चाहिए था, वरना सबको चुनाव लड़ने देना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के ऐसा उनका जो एक्ट है कि उन्होंने कांग्रेस का जो अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, सीज कर दिया है। तो इससे जो अटकलें लगाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर, जो आजकल चर्चा चल रही है, समाचार पत्रों में चर्चा जो चल रही है, वो यही चल रही है कि जो है भाजपा जो है वो शायद कांग्रेस से डर रही है कि कहीं हम हार ना जाएं और 400 का आंकड़ा उनका हवाई ना हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर करें, फॉरवर्ड करें लोगों तक, साथियों तक, जिससे कि सबके पास ये जानकारी, ये सूचना पहुंच पाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत शानदार, बहुत जानदार है। उस आदेश को मैं सैल्यूट करता हूं देश के सीजीआई को। इसके साथ आप लोगों से जाते जाते निवेदन कि आप लोग हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, चौधरी लीगल एसोसिएट, और हमारा दूसरा जो यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल प्रतीक चौधरी। हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं, दोनों पे आप लोग हमें सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है चौधरी लीगल एसोसिएट और आरटीआई एक्टिविस्ट प्रतीक चौधरी। इन